नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके। पहला प्रश्न है, किस धातु की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है? एनीमिया खून की कमी वाला बीमारी। आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन की कमी से। अगली क्वेश्चन है, समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? समय को मापने वाले यंत्र। आंसर हो जाएगा इसका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक प्रकार का घड़ी होता है। अगली क्वेश्चन, अधिकतर खनिज मिनरल्स पदार्थ हम किससे प्राप्त करते हैं? खनिज पदार्थ। आंसर हो जाएगा इसका भोजन से। भोजन से, गेहूं चावल से। अगली क्वेश्चन, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए। आंसर हो जाएगा इसका विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। अगली क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? करेंसी। इंडोनेशिया देश की, हमारे पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, उसका करेंसी क्या है? आंसर हो जाएगा रुपया। रुपया। रुपया आरपी इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा है। इसका ISO 4217 कोड आईडीआर है तथा इसे बैंक ऑफ इंडोनेशिया द्वारा जारी किया जाता है। रुपया एक शब्द भारतीय शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के रुपयकम शब्द से लिया गया है। अगली क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की गई है? शहीद ग्राम विकास योजना। आंसर हो जाएगा इसका झारखंड राज्य, झारखंड। 17 सितंबर 2017 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के खूंटी जिले के अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। अगली क्वेश्चन, भारत के अलावा बांग्लादेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश का दो देशों से सीमा लगता है, भारत और किस देश से? आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत के अलावा म्यांमार के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चर्म अनुसंधान संस्थान, CLRI। आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई, तमिलनाडु में चर्म अनुसंधान संस्थान है। अगली क्वेश्चन, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे। आंसर हो जाएगा इसका बर्मा देश, म्यांमार, बर्मा। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत निर्माणाधीन राजमार्ग है जो भारत के मोरे मणिपुर से म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के माईसोत से जोड़ेगा। अगली क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में। आंसर हो जाएगा इसका मालदीव, मालदीव। मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागेस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू के उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी राजधानी माले है। अगली क्वेश्चन, किस देश का मुद्रा दुनिया में सबसे महंगा है? किस देश का करेंसी सबसे महंगा है दुनिया में? आंसर हो जाएगा इसका कुवैत का, कुवैत। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की बात करें तो वह कुवैती दिनार को माना जाता है। यह कुवैत में चलने वाली करेंसी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अन्य देशों से भी बहुत अधिक है। आपको बता दें कि एक कुवैती दिनार की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 268.3 रुपये होता है और यह बदलते रहता है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क, SAARC, सार्क का मुख्यालय। आंसर हो जाएगा इसका काठमांडू, नेपाल। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के तहत की गई थी। संगठन का सचिवालय मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। अगली क्वेश्चन, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? भारत अफगान मित्रता। आंसर हो जाएगा सलमा बांध।
अफगान भारत मैत्री बांध, पूर्व में सलमा बांध, पश्चिम अफगानिस्तान में हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी पर स्थित एक पनबिजली और सिंचाई बांध परियोजना है। वर्ष 2004 में भारतीय कैबिनेट ने इस बांध को पूरा करने के लिए 351 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी थी, तब निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन, भारत में बना कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? कुडनकुलम आंसर हो जाएगा इसका रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इस ऊर्जा संयंत्र में 6 VVER 1000 रिएक्टरों का निर्माण किया गया है, जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और रूसी कंपनी एटम स्टोरी एक्सपोर्ट के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसमें विद्युत रोधी क्षमता 6000 मेगावाट बिजली की है। अगली क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ रासायनिक प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा इसका अवकरण प्रतिक्रिया। अवकरण। अगली क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम परमाणु बिजली घर। आंसर हो जाएगा इसका तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर बिजली संयंत्र भारत में बनाया गया पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका स्वामित्व और संचालन भारत के राज्य द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा निगम के पास है। इसकी स्थापना 1962 में अमेरिका के सहयोग से किया गया है। अगली क्वेश्चन, सांभर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? सांभर झील। आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियां आकर गिरती हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान राज्य। अगली क्वेश्चन है, एलेसैंड्रो वोल्टा किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? एलेसैंड्रो वोल्टा। आंसर हो जाएगा इसका बैटरी का आविष्कार, संचायक बैटरी। अगली क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। आंसर हो जाएगा इसका मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी 5.8 मीटर की औसत गहराई के साथ हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा बनने वाली एक बड़ी उथली खाड़ी है। यह कोरोमंडल तट क्षेत्र में भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य। आंसर हो जाएगा 1336 हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने। आंसर हो जाएगा इसका 1024 ईस्वी में। 1024 ईस्वी में। गुजरात के बोरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया, लगभग 10,000 दिनार। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा। आंसर हो जाएगा इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाला का गैंडा भारतीय गैंडों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में? आंसर हो जाएगा इसका भारी पानी और ग्रेफाइट का। मंदक एक ऐसा माध्यम है जो परमाणु रिएक्टर में तेज न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में हल्का पानी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मंदक है। कुछ परमाणु रिएक्टरों में ठोस ग्रेफाइट और भारी पानी का उपयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात। आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यह जलप्रपात करीब 100 मीटर ऊंची है और यह चारों तरफ खूबसूरत जंगलों से घिरा है। वीडियो के अंत में आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और नीचे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन